वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सोशल साइंस का इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग सब जानते हैं। भारत का जो संविधान होता है उससे रिलेटेड आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, इंडियन जो पॉलिटी है वो किस प्रकार का है, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा स्टूडेंट्स। तो जनरली अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे इंडियन पॉलिटी में आता है वो आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आता है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान स्टूडेंट्स। हमारा जो संविधान है वो सबसे पहले स्टार्टिंग महत्व रखता है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था स्टूडेंट्स? 26 नवंबर 1949 को। कब बना था स्टूडेंट्स? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन एक्चुअली में पास हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब पास हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मतलब इस दिन हम लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था और इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। मतलब हमारा जो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने उसको अपनाया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को अपनाने का रीज़न ये है कि इस दिन हमारे देश के जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने डिसाइड किया था 26 जनवरी 1950 को कि 26 जनवरी के दिन हमको अपने देश को आज़ाद कराना है। परंतु किसी कारणवश 26 जनवरी को आज़ाद नहीं हुआ और उसको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए 26 जनवरी की उस आज़ादी के याद के रूप में मनाने के लिए हमारे देश के ग्रेट लीडर्स लोगों ने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को ही हम अपने संविधान को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को हमारे द्वारा अपनाया गया, लेकिन उसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो चुका था स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का बेसिक है। अब बेसिक के बाद जनरली हमको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी में जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। तो यूनियन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है स्टूडेंट्स आपका जुडिशियरी। क्या होता है स्टूडेंट्स? जुडिशियरी। हमारा जो केंद्र है उस केंद्र को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे बड़े क्वेश्चंस 10th के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन है, वो यूनियन को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका स्टूडेंट्स। अब इसी के बाद अगर हम लोग लेजिस्लेचर में देखें तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू क्रिएट अ बिल, एक विधेयक बनाना, विधेयक का निर्माण करना या कानून व्यवस्था बनाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट्स टू मेक लॉ। लॉ बनाने का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है, लेजिस्लेचर का होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? व्यवस्थापिका टू एग्जीक्यूट गवर्नमेंट, सरकार को चलाना, सरकार का चलना या चलाना। और तीसरा होता है टू गिव जस्टिस, न्याय करना। न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना होता है स्टूडेंट्स। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, टू क्रिएट अ बिल, एक विधेयक का निर्माण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना।
एग्जीक्यूटिव का काम है कार्यपालिका टू एग्जीक्यूट, गवर्नमेंट सरकार को चलाना है, सरकार का चलना। और जुडिशियरी न्यायपालिका टू गिव जस्टिस, जस्टिस मतलब हमको न्याय देना स्टूडेंट्स। जनरली हम लोग देखेंगे तो लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका में टोटल 2 चीजें आती हैं, जिस चीज को हम लोग जनरली किसके अंतर्गत रखते हैं, लोकसभा, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स राज्यसभा। राज्यसभा इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। क्या बोलते हैं इसको, हाउस ऑफ पीपल। और इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जनरली याद रखेंगे कि लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका के अंतर्गत 2 सदन आते हैं, 2 क्या बोलना चाहिए, हाउसेस आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट। ये किसके अंतर्गत आता है, एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। और जुडिशियरी के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्रिपरिषद एवं प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बोलते हैं स्टूडेंट्स। अभी सबको पता है कि हमारे प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद हमारे अभी प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स। और सुप्रीम कोर्ट सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है स्टूडेंट्स। और ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है स्टूडेंट्स। क्लियर हो क्या। तो जनरली हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूनियन, उसको 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। इससे पहले हमने देखा कि उसके क्या क्या छोटे छोटे कार्य होते हैं, जिसको हमने एक संक्षिप्त रूप में एक नैरो पॉइंट में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बताया कि लेजिस्लेचर को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, और एक आ जाता है जुडिशियरी। ये अपना एक अलग अंग है स्टूडेंट्स, ये एक अलग पार्ट है जुडिशियरी। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ साझा करके वर्क कर सकते हैं, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से वर्क करते हैं, बट जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है स्टूडेंट्स। इस पर किसी चीज का रोक टोक नहीं होता है, और इसी का निर्णय सबसे फाइनल माना जाता है कि जो जुडिशियरी ने फाइनल कर लिया वही कंप्लीट आपका क्या होता है, एक निर्णय होता है, वही आपका कंप्लीट एक डिसीजन होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक देखते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वो है पार्लियामेंट, सांसद। जैसे किसी भी देश में एक अलग अलग क्या रहता है, हाउस प्रेजेंट रहता है, उसी तरीके से हमारे भारत देश का, इंडिया का सबसे जो बड़ा हाउस है, उस हाउस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पार्लियामेंट को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। किसमें डिवाइड किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को मैंने पहले ही बताया है, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वर्क करता है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद भी कार्य करता है स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब हमको स्टडी करना है कि हम लोगों का जो पार्लियामेंट है, सांसद है, वो क्या क्या काम करता है, उसमें क्या क्या होता है। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे और लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिर्फ लोकसभा के बारे में पढ़ाई करेंगे, और लोकसभा के बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसको टेम्पोरेरी हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पोरेरी हाउस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। टेम्पोरेरी हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भी भंग हो जाता है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम। ये कभी भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है। इसलिए लोकसभा को टेम्पोरेरी हाउस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन होता है डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के द्वारा। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों के द्वारा इसका क्या होता है, इलेक्शन होता है। लोकसभा ही एक ऐसी बॉडी है स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, सीधे। यदि इसका निर्वाचन का बात करें, इलेक्शन को निर्वाचन बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर इसके निर्वाचन की बात करें
तो ये डायरेक्टली किसके द्वारा होता है स्टूडेंट्स? इंडियन सिटीजन्स के द्वारा। भारत के नागरिक लोकसभा के मेंबर को डायरेक्ट चुनते हैं स्टूडेंट्स। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 545 टू 550। ये निश्चित किया गया है स्टूडेंट्स, ये डेफिनिट है कि टोटल मेंबर्स लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 545 से 550 हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं। ये अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट में 545 मेंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, इसको टेम्पररी हाउस ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्शन इसका डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जाता है। इसमें टोटल 545 से 550 मेंबर होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 545 मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से 543 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं, और जो इसके 2 मेंबर्स हैं कंपल्सरीली 2 मेंबर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्या करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है स्टूडेंट्स। नॉमिनेट मतलब चुनता है, उनका निर्वाचन करता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और वो किस कास्ट के या किस कम्युनिटी के होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने बताया कि टोटल 545 मेंबर्स में से 543 मेंबर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जितने भी राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे चुने जाते हैं, और जो 2 मेंबर रहते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है स्टूडेंट्स। और वो दोनों मेंबर क्या होने चाहिए? एंग्लो इंडियन होने चाहिए स्टूडेंट्स। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, जनरली जो मूल निवास जिनका फॉरेन हो लेकिन रह कहाँ पे रहे हैं? भारत में। उनका भी निवास स्थान भारत है, लेकिन वो उनका मूल निवास मतलब उनका जो पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स कहाँ के हैं? फॉरेन के हैं, मीन्स ब्रिटिशर्स हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियंस बोलेंगे। तो वैसे 2 लोगों को प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट करता है। अगर ये 545 मेंबर भी यहाँ से चुने जाते तब भी 2 क्या बोलना चाहिए? कैंडिडेट्स को प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनेट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लोकसभा के बारे में हमने अभी इतना देखा। अब इसके हम लोग टर्म, कार्यकाल, किसके बारे में स्टडी करेंगे? टर्म, कार्यकाल के बारे में स्टडी करेंगे। तो जनरली लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। कितने ईयर्स का होता है स्टूडेंट? 5 ईयर्स का होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 सालों तक चलता है, लेकिन पहले ही मैंने बता दिया है इसको टेम्पोरेरी हाउस के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी ये डिसॉल्व हो सकता है स्टूडेंट्स। मतलब यदि जो सरकार बनी है यदि उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलती है, तो कभी भी उसको क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स। सो इसका जो टर्म रहता है वो 5 ईयर्स का रहता है। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी का पीरियड आ जाता है और एक ऐसा कंडीशन आ जाता है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल की स्थिति आ जाती है और चुनाव करवाना, इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। क्या किया जा सकता है? इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है स्टूडेंट। मतलब फिर इसका टेन्योर कितने साल का हो जाएगा? 6 ईयर्स का हो जाएगा। फिर आपातकाल आ जाएगा तो एक बार और 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स। फिर एक बार आ जाएगा तो फिर एक बार बढ़ाया जाता है। तो मैक्सिमम 3 बार 1-1 साल करके क्या किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति में इसको इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 8th ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपल्सरीली इलेक्शन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर हम लोग जनरल टेन्योर की बात करें तो जनरल टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन अगर सरकार मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो 5 साल के पहले भी वो खत्म हो सकता है। और 1-1 साल करके क्या किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी पीरियड में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट्स। अब टर्म के बाद आते हैं कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हताएं। क्या क्या अर्हताएं हैं? अर्हताएं, अब क्या क्या अर्हताएं हैं मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? पहला, शुड बी, ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना स्टूडेंट। पहला पॉइंट क्या है? उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और सी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, शुड बी
completed the age of 25 years, 25 साल का उसका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसको कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 25 साल का स्टूडेंट होना चाहिए। तीसरा, नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट, इन वोटर लिस्ट, भारत के वोटर लिस्ट में, भारत के वोटर लिस्ट में इसका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? नाम होना चाहिए। चौथा, शुड बी, शुड नॉट बी क्रिमिनल, बैंकरप्ट, उसको क्रिमिनल या फिर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये 4 मेन क्वालिफिकेशंस है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, 25 साल एज कंप्लीट कर लेना चाहिए और क्रिमिनल या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया या फिर अपराधी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये उसकी क्वालिफिकेशन हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट में स्टूडेंट्स इस वीडियो के आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, हमारे भारत देश का संविधान कब अपनाया गया? हाउ मेनी पार्ट्स और यूनियन इज डिवाइडेड, हमारे केंद्र सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या क्या अर्हताएं होती हैं? व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के क्या क्या कार्य हैं? ये चारों आंसर आप लोग कॉपी में नोट करेंगे स्टूडेंट्स और हमें बताएंगे।